सपने। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में सपनों के लिए क्या क्या नहीं करते। ये सपने कुछ भी हो सकते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, और कुछ लोगों के सपने ऐसे होते हैं कि वो अपने सपनों का महल खरीदना चाहते हैं। तो अगर आप भी कुछ ऐसा सपना अपनी जिंदगी में देखते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज मैं आपको लेके आई हूँ आपके सपनों का महल दिखाने। जब मैं ये बात कह रही हूँ तो मैं इसके हर एक शब्द को मीन कर रही हूँ गाइस। ये घर सच में ही सपनों का महल है। एक बार आप इसका एलिवेशन चेक कर लीजिए। एलिवेशन देखकर ही आप समझ गए होंगे जितना एक्साइटिंग ये बाहर से देखने में लग रहा है ना, अंदर जाके तो ये और भी एक्साइटिंग होने वाला है, और हम इसको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं आपके साथ। तो चलिए दोस्तों, ये सफर शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है बारबी शर्मा और मैं हूँ आपकी प्रॉपर्टी एडवाइजर फ्रॉम मिशन प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, अभी मैं खड़ी हूँ अपनी ड्रीम ऑफ काजल के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी अच्छी स्पेस यहाँ पार्किंग के लिए दी गई है, और यहाँ पे आराम से 2 बड़ी गाड़ियां आपकी पार्क हो सकती हैं। यहाँ पे इस घर के अंदर खड़े होकर मैं फील कर सकती हूँ कि कितना लग्जरी फील है इस घर का। एंट्रेंस की बात कर लेते हैं और सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पूरे कैमरास लगा के दिए गए हैं। सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। मेन डोर पे भी आपकी जो रिंग है, बेल जो है, आपकी कैमरा के साथ हमें प्रोवाइड की गई है। और साथ में ये जो गेट है, ये फुली ऑटोमेटेड गेट है। आपको हाथ से गेट खोलने की जरूरत नहीं है। आप गाड़ी निकाल रहे हैं, आप नॉर्मली रिमोट से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और 2 एंट्रेंसेस हमें यहाँ प्रोवाइड की गई है। एक गाड़ी के लिए इस साइड दी गई है, और ये छोटी सी एंट्रेंस हमारी सेपरेट एंट्री के लिए है। गाइस, सिक्योरिटी की बात तो हमने कर ली, अब मैं करती हूँ ग्रीनरी की बात। हमने नॉर्मली इस घर को इतना ग्रीन एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिया है जिससे इसकी लुक बहुत इनहेंस हो रही है। और ये जो एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ग्रीन मैटिंग की है। इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन एरिया बना सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। आप यहाँ पे सिटिंग एरिया बना सकते हैं ताकि आपको पूरा व्यू बहुत अच्छे से मिल सके। और बिल्कुल एक बात बहुत खास है इस लोकेशन की, जो ये घर है ये बिल्कुल पार्क फेसिंग है। इसके सामने ही आपको पार्क मिल जाएगा। इज़न्ट इट अमेजिंग? तो चलिए गाइस, अब चलते हैं हम अपने घर के अंदर और देखते हैं कि व्हाट्स वेटिंग फॉर अस। तो ये घर जो है, हम राजा महाराजाओं की बात करते हैं, ये राजाओं महाराजाओं के लायक ही बनाया गया है, लेकिन मॉडर्न राजा महाराजा। आप देख सकते हैं डोर ये कितना बड़ा है, कितना वाइड ग्रैंड एंट्री है इस घर की। हमारा ये 12 फीट बड़ा डोर है और उसके ऊपर आपको पूरी ग्लास विंडो दी जा रही है। एक और बात, जितना भी ग्लास इस घर में यूज किया गया है वो यूपीवीसी टफन ग्लास यूज किया गया है, जो साउंड प्रूफ भी रहेगा। दोस्तों, आप लुक देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा स्टोन वर्क इस वॉल पे किया गया है। ऊपर से ग्रीनरी हमने प्रोवाइड की गई है पूरी ग्रीन एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। और इस साइड आप देख सकते हैं एक स्ट्रिप लाइटनिंग पूरी ऊपर तक जा रही है। कितनी अमेजिंग ये लग रही है, ब्लैक वॉल पे व्हाइट स्ट्रिप लाइट। तो दोस्तों, चलते हैं अंदर, अपनी वीडियो शुरू करते हैं और एक टूर ले लेते हैं अपने इस ड्रीम हाउस का। आ जाइए। तो दोस्तों, ये है हमारी वाइड ग्रैंड एंट्रेंस। यहाँ पे टीक वुड की ये वुडन डोर लगाई गई है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि 12 फीट की है। डिजिटल लॉक यहाँ पे रहेगा। सिक्योरिटी का पूरा आपका 100% ध्यान यहाँ पे रखा जा रहा है। और ये आपका ये स्लीक सा हैंडल यहाँ पे रहेगा। इस डोर के ऊपर भी पूरी ग्लास विंडो आपको प्रोवाइड की गई है, जिससे लाइटिंग बहुत अच्छी रहने वाली है पूरे घर में। और अगर आप ऊपर देखिए तो इसकी एलिवेशन कितनी हाई है, आप देख सकते हैं। एंट्रेंस पूरी ऊपर तक, सीलिंग तक यहाँ पे है, और लाइट्स भी आपको पूरी एज इट इज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। जो शैंडलियर आप देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही ब्यूटीफुल, ऐसा लग रहा है शैंडलियर हमारे वेलकम कर रहा है, दो इसका पर्पस ही वही है। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और अपने लिविंग एरिया की तरफ एक बार चलते हैं। आ जाइए दोस्तों, ये रहेगा इस महल का लिविंग एरिया। एंट्रेंस में ही ये लिविंग एरिया है, जो आपका फ्रंट रहेगा बहुत सारे मैक्सिमम बेडरूम्स का। और जो आपके लिविंग एरिया का फ्रंट है वो पूरा ग्लास रहने वाला है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा ग्लास का हमारा रहने वाला है। और साथ ही में जो पर्दे आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ये पूरे रिमोट कंट्रोल्ड है। स्मार्ट होम भी एक तरह से है। स्विचेस और लाइट्स सभी आपके यहाँ पे सेंसर्स वाले होने वाले। तो ये पूरी तरह से एक स्मार्ट होम है, साथ ही में ये आपको एक महल की फीलिंग दे रहा है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और एक और बात मैं उससे पहले आपको बता दूं, जो इसकी वॉल रहने वाली है, ये देखिए बीच में डिजाइनिंग की गई है जो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। और दोनों साइड पे ये कुशन्स यहाँ पे लगाए गए हैं। जब यहाँ पे आप सोफा सेट लगाएंगे या इसको अरेंज करेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल लगने वाला है, ट्रस्ट मी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। एंट्रेंस में ही हमें ये पाउडर रूम यहाँ पे दिया गया है। जैसे घर में गेस्ट आ जाते हैं या कोई भी और आता है तो ये
स्पेशली अलग से एक वॉशरूम है और ये ड्रेसिंग रूम की तरह भी काम करेगा। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ब्यूटीफुल है, ब्लैक, ग्रे और ये हल्का सा क्रीमी शेड में टोटली बनाया गया है। डोर की वुड का कलर बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे रहेगा और सारे वॉशरूम दोस्तों लग्जरी होने वाले हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि घर तो घर, कमरे तो कमरे, लेकिन इस घर के वॉशरूम देखने में आपको जो मजा आने वाला है ना, वो ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। स्पेशली जो हमारे मास्टर बेडरूम का जो वॉशरूम होने वाला है, यू विल बी अमेज्ड। चलिए हम अपना पहला बेडरूम इसी के साथ विजिट करते हैं, आ जाइए देखते हैं। तो दोस्तों ये रहेगा हमारा इस घर का पहला बेडरूम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोस्ट बेडरूम्स की एक वॉल जो है वो पूरी ग्लास की रहने वाली है, यहाँ पे भी ऐसे ही है। साथ में मेश डोर भी यहाँ पे हमें लगा के दी गई है कि अगर आप बाहर वाला जो कवर है, बाहर वाला जो ग्लास है वो ओपन कर देते हैं तो ये मेश डोर आप खुला रख सकते हैं ताकि फ्रेश एयर का एक इनफ्लो पूरे घर में बना रहे। दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं अपने वॉक इन क्लोजेट की तरफ। ये रहेगा हमारा ड्रेसिंग एरिया जहाँ पे आपको एक मिरर प्रोवाइड किया गया है, साथ ही में स्टोरेज एरिया बहुत अच्छा प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे पूरे घर में स्टोरेज के लिए बहुत सारी जगह रहने वाली है। एक अलमीरा इस साइड भी हमें प्रोवाइड की गई है और इसके साथ ही हम जाते हैं अपने वॉशरूम की तरफ। ये रहेगा हमारा वॉशरूम, सेपरेट ग्लास सेपरेशन है यहाँ पे। ये आपका रहेगा सिंक एरिया, सेरा की यहाँ पे आपको फिटिंग्स हैं, जैगुआर के टैप्स लगा के दिए गए हैं और काफी बड़े बड़े ग्लासेस पूरे घर में प्रोवाइड किए गए हैं। और इस साइड आपका ये टॉयलेट एरिया रहेगा। तो ये घर ही इतना बड़ा है, ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक कभी कभी जाने का मन नहीं करता। आपके घर में बूढ़े हैं तो उनको भी बहुत इजी हो जाएगा जब एक लिफ्ट यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। पूरी वुडन लिफ्ट ये रहेगी और अच्छे साइज की लिफ्ट है। ग्राउंड फ्लोर से लेके ये सेकंड फ्लोर तक जाने वाली है। अगर आपके घर में बूढ़े हैं और अगर वो स्टेयर से वॉक नहीं कर सकते, आजकल टांगों में प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है, इसलिए लिफ्ट एक बहुत जरूरी कंसेप्ट हो गया है ऐसे लग्जरी घरों में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने किचन और हमारे डाइनिंग एरिया की तरफ, आ जाइए। ये रहेगा हमारा बहुत ही बड़ा डाइनिंग एरिया। यहाँ पे बहुत ही अच्छे साइज का एक डाइनिंग टेबल हम फिट कर सकते हैं। 7 to 8 सीटर डाइनिंग टेबल बहुत आराम से यहाँ पे फिट होने वाला है। साथ ही में इस घर की बहुत ब्यूटीफुल चीज जो मुझे लगी, बहुत एक डिफरेंट कंसेप्ट जो मुझे लगा है, वो है ये वॉल जो हैंग तो कर रही है लेकिन ग्राउंड को टच नहीं कर रही। बहुत ही ब्यूटीफुली ये डिजाइन की गई है और साथ में यहाँ पे कॉर्नर्स भी दिए गए हैं उसकी ही वॉल के साथ। और इसके बिल्कुल एडजेसेंट ही हम देखेंगे तो यहाँ पे एक पूजा घर दिया गया है बहुत बड़ा। दोस्तों जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें इतना पैसा दिया है कि हम इस घर पे लगा सके, उसके लिए घर में एक छोटी सी जगह होना तो बनता है। That is why this area is devoted to the devotional area। यहाँ पे आप भगवान जी को रख सकते हैं। और इस जगह की सबसे खास बात यह कि इसकी एलिवेशन आप देखेंगे तो ये पूरा ऊपर से ग्लास रूफ आपको मिलेगा, जिससे लाइट बहुत बड़ी बेहतरीन यहाँ पे आने वाली है और ये एरिया बहुत ही ब्यूटीफुल निकल के आएगा अगर आप इसको बेहतरीन तरह से सजाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने घर के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ, जो है हमारी किचन। दोस्तों किचन की बात कर लें, यहाँ पे आपको ग्राउंड फ्लोर में एक किचन एरिया नहीं, 2 किचन एरियाज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये आपका जो किचन एरिया है, यहाँ पे आपको हॉब और चिमनी लगा के दी गई है। साथ ही में एक आपको किचन एरिया जो दिया गया है उसको आप एक वेट एरिया कंसिडर कर लीजिए। यहाँ पे जो आपको ये वेट एरिया दिया गया है, यहाँ पे आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स वॉश करने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। और अगर डिशेस वगैरह आपको वॉश करनी है तो उसके लिए एक टोटली डिफरेंट एरिया है, अलग से वो दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको माइक्रोवेव और हॉब के लिए यहाँ पे जगह है, लगा के आपको फिट करके यहाँ पे दिया गया है। और साथ ही में स्टोरेज स्पेस आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया है। यहाँ पे ये कैबिनेट एक यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ये यहाँ पे कैबिनेट्स हैं, बहुत सारी स्टोरेज स्पेस यहाँ पे दी गई है। अगर कोई फैमिली यहाँ रह रही है तो कभी भी स्टोरेज की कमी कोई नहीं होने वाली है। ये एक हाइड्रोलिक सेक्शन आपके पास दिया गया है जहाँ पे बहुत ही अच्छी स्टोरेज मेंटेन की जा सकती है। अब चलते हैं हमारे वेट सेक्शन की तरफ। तो ये आ जाता है हमारा वेट सेक्शन। यहाँ पे आपको 2 सिंक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ऑब्वियसली नॉइज प्रूफ सिंक्स होने वाले हैं यहाँ पे। ये हमारा बिन एरिया यहाँ पे आ जाता है और साथ ही में ऊपर भी यहाँ पे काफी अच्छी स्टोरेज हमें पूरे किचन में प्रोवाइड की गई है। एक अलग से चिमनी भी यहाँ पे हमें दी गई है, यहाँ पे हम अपनी हॉब प्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे डिश वॉशर भी हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, बहुत बढ़िया डिश वॉशर है हैफिल का। ये जो वेट एरिया है दोस्तों, इसके साथ ही हमें बैकयार्ड के लिए ये डोर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। मेश डोर रहेगा और उसके बाद ग्लास डोर यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों ये है हमारा बैकयार्ड एरिया। यहाँ पे आप ग्रीन एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे टैप्स हमें दिए गए हैं जहाँ पे एक वॉशिंग मशीन के लिए यूटिलिटी एरिया है, इसको आप यूज कर सकते हैं।
साथ ही में धूप बहुत अच्छी रहने वाली है यहाँ पे। आप सनबाथ के लिए भी इस जगह को यूज कर सकते हैं और छोटे छोटे सिटिंग एरियाज भी आप यहाँ पे बना सकते हैं दोस्तों। तो बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं आप इस बैकयार्ड का। और चलिए अब हम अंदर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने इस टूर में। दोस्तों जो वॉल मैंने आपको दिखाई थी, मैंने आपको बताया था मुझे बहुत ही ये कंसेप्ट पसंद आया हैंगिंग वॉल का, और साथ में यहाँ पे छोटे छोटे कॉर्नर्स भी हमें प्रोवाइड किए गए हैं। इसके बिल्कुल साथ ही यहाँ पे आ जाता है फैमिली लॉन्च एरिया। यहाँ पे आप बड़ा सा LED पैनल लगा के, यहाँ पे काउच लगा के एक फैमिली टाइम बहुत बढ़िया स्पेंड कर सकते हैं। साथ में स्टोरेज स्पेस भी यहाँ पे हमें दी गई है। फैमिली फोटोज हो गई, बुक्स हो गई, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे प्लेस की जा सकती हैं। और इसके साथ ही ये जो हमारा फैमिली लॉन्च एरिया है, ये बैकयार्ड के साथ भी आपका कनेक्टेड रहेगा। ये डोर यहाँ पे है, मेश डोर, ग्लास डोर दोनों रहेगी। इसके साथ यहाँ पे भी आप बहुत कुछ एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब हम अपने दूसरे बेडरूम की तरफ। तो ये रहेगा हमारे इस लग्जरी विला का दूसरा बेडरूम। फ्रंट इसकी एज इट इज, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पूरी ग्लास रहेगी, जिसकी वजह से मॉर्निंग में जो सनलाइट है वो बहुत ब्यूटीफुली आपके कमरे में आएगी। लाइट बहुत इनहैंस्ड रहेगी आपके पूरे घर में। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वॉशरूम बहुत बढ़िया रहने वाले हैं इस पूरे घर के। चलिए हम अपने इस वॉशरूम की तरफ चलते हैं। ये रहता है आपका स्टोरेज स्पेस एरिया प्लस यहाँ पे सिंक एरिया। बहुत बड़ी बड़ी अलमीराज यहाँ पे फुल लेंथ में आपको दी गई है विद इनबिल्ट लाइटनिंग, और यहाँ पे ग्लास की भी ये स्टोरेज दी गई है, जहाँ पे आप पूरा सामान बहुत बढ़िया तरीके से स्टोर कर सकते हैं। लाइट हर सेक्शन में आपकी रहेगी ताकि आपको सामान ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दोनों साइड ही आपके अलमीराज रहेंगे। साथ में ये ड्रेसिंग एरिया भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके बिल्कुल सामने ही रहेगा आपका वेट सेक्शन, जहाँ पे आपका नहाने का प्रॉपर टैप्स यहाँ पे लगाए गए हैं। जैगुआर की सारी सैनिटरी फिटिंग्स यहाँ पे होने वाली हैं। एंटीज की टाइल्स लगाई गई हैं और शावर बहुत ब्यूटीफुल लगाए गए हैं इस पूरे घर में। स्टोरेज स्पेस और इस वेट सेक्शन के बीचों बीच रहेगा हमारा ये सिंक एरिया, जहाँ पे हमें क्वार्ट्ज की वैनिटी प्रोवाइड की गई है, और साथ ही में ये सिंक प्रोवाइड किया गया है जो जैगुआर का रहेगा, और बहुत ही ब्यूटीफुल वाइड मिरर भी प्रोवाइड किया गया है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो दोस्तों अभी हम बढ़ रहे हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टेयर्स के साथ में स्ट्रिप लाइट पूरी तरह लगाई गई है, ऊपर तक पूरा लगाई गई है। साथ ही में जो यहाँ पे ग्लास है वो UPVC टफन ग्लास रहेगा। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, पूरे घर में UPVC टफन ग्लास रहने वाला है। अभी हम देखते हैं कि हमारे फर्स्ट फ्लोर में क्या खास चीजें हमारे लिए वेट कर रही हैं। दोस्तों ये हम पहुंच गए अपने फर्स्ट फ्लोर में, और ये यहाँ पे लिफ्ट है जो हमने नीचे से भी देखी थी। यहाँ पे ये रहता है हमारा लॉबी एरिया। लॉबी एरिया जो है इसको आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी चाहें यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे काउच लगा सकते हैं, सोफा लगा सकते हैं, यहाँ पे आप स्क्रीन लगा सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुली आपको डिजाइन कर सकते हैं। उसके आइडियाज आप हमारी कुछ कुछ वीडियो से लेते रहिएगा, जिसके लिए आपको हमारी और भी वीडियोस देखनी पड़ेगी। मिशन प्रॉपर्टी के साथ कनेक्टेड रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियोस। अब हम पहुंच गए अपने फर्स्ट फ्लोर में, और अब हम विजिट करेंगे हमारे फर्स्ट फ्लोर का पहला बेडरूम। आ जाइए चलते हैं अपने पहले बेडरूम की तरफ। ये रहेगा हमारा फर्स्ट फ्लोर का पहला बेडरूम। वैसे ही फ्रंट पूरी ग्लास की रहेगी विद ग्लास एंड मेश डोर्स। ग्लास पूरा UPVC टफन ग्लास है। यहाँ पे सामने आपको LED पैनल प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पे आप टीवी लगा सकते हैं। यहाँ पे बहुत किंग साइज भी अगर आप बेड लगा दे तब भी काफी स्पेस यहाँ पे आपके लिए बचने वाली है। एक छोटा सा काउच भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप। अब चलते हैं हमारे वॉशरूम की तरफ। स्टोरेज स्पेस जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक वॉशरूम में बहुत अमेजिंग रहने वाला है, और किंग साइज जो हमारे वॉशरूम है वो सभी के सभी रहेंगे। आप देख सकते हैं स्टोरेज स्पेस बहुत बढ़िया है। इनबिल्ट लाइटनिंग हर एक अलमीरा में आपको मिल जाएगी, और साथ ही में हमारा ये बेड सेक्शन इस साइड आ जाता है। यहाँ पे सिंक है, और आपके स्मार्ट स्विचेस पूरे घर में रहेंगी, और वॉक इन मोशन सेंसर लाइट्स हर वॉशरूम में आपकी रहने वाली है। इतना ग्रैंड यहाँ पे मिरर लगाया है, दोनों साइड लाइट्स लगी हुई है। वैनिटी बहुत बढ़िया यहाँ पे हमें प्रोवाइड की गई है, और यहाँ पे इसके साथ ही रहता है हमारा वेट सेक्शन। ये आप देख सकते हैं, ये जो कंसेप्ट है वेट और ड्राई सेक्शन को अलग करने वाला। मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे घर में वाइपर मारना पड़ता है, वो सिस्टम यहाँ पे नहीं रहने वाला है, क्योंकि वेट और ड्राई सेक्शन बहुत अलग कर दिया गया है। स्टोरेज स्पेस भी आपका पूरा वॉशरूम के अंदर ही आपको प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों इस बेडरूम के साथ हमारी बालकनी भी अटैच्ड है, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। मेश डोर और ग्लास डोर दोनों आपको पूरे घर में मिलने वाले हैं। बहुत ही प्यारी सी बालकनी यहाँ पे दी गई है हमें, और ये ग्रीन एरिया कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे मेंटेन किया गया, और हवा इतनी अमेजिंग चल रही है ना यहाँ पे गाइस, आप बिलीव नहीं कर सकते मैं कितना अच्छा फील कर रही हूँ यहाँ पे।
और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पूरा घर जो है ये पार्क फेसिंग रहने वाला है। यहाँ से आपको पार्क का व्यू भी बहुत अच्छे से मिल रहा है। बहुत बढ़िया विला है ये। और अगर आप सच में इसे खरीदना चाहते हैं, अगर अभी तक आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल मिशन प्रॉपर्टी को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने इस बढ़िया से टूर में और देखते हैं ये विला आगे कैसा दिखता है। आ जाइए दोस्तों, इसी के साथ हम देख लेते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर का सेकेंड बेडरूम। ये है हमारे फर्स्ट फ्लोर का सेकेंड बेडरूम। यहाँ पे काफी बड़ा सा यहाँ पे भी बालकनी रहने वाली है और बालकनी में भी आप देख सकते हैं हमारी ग्रीनरी कितने अच्छे से मेंटेन की गई है। आप भी ऐसे ही अपनी ग्रीनरी बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्लांट्स लगाए गए हैं और काफी बड़े प्लांट्स ये हैं। मतलब यहाँ पे खड़े होकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यार कितनी प्योर एयर है यहाँ की। घर के अंदर ही ऐसा एनवायरनमेंट मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, बट अगर ऐसा मेंटेन हो जाए तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग फॉर योर हेल्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमारे इस बढ़िया से लग्जरी घर को। एक और बात, आपका ये घर जैसे आप देख रहे हैं इस वीडियो में एग्जैक्टली आपको वैसे ही मिलने वाला है, चाहे वो टाइल्स हो जाए, चाहे वो वॉल्स हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग आपकी हर कमरे के कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ चेंज हो रही है और लाइट्स एज इट इज आपकी रहने वाली है। तो आपके घर को जो लुक है वो बहुत बढ़िया मिलने वाली है फॉल सीलिंग से, जो बहुत इन्हांस हो रही है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब बारी आ चुकी है हमारी चेरी ऑन द केक की। जी हाँ, हमारे इस घर के सबसे ब्यूटीफुल कमरे यानी कि हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ आ जाइए। हम बढ़ते हैं अपने इस बड़े से मास्टर बेडरूम की तरफ। दोस्तों मैं आपको सच में बता रही हूँ, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही ह्यूज है और इतना पॉश और किंग फील दे रहा है ना मुझे यहाँ पे खड़े होके। आप इसकी फॉल सीलिंग की तरफ एक बार देखिए कि जो कलर्स यूज किए गए हैं और जो लाइट स्ट्रिप्स यूज की गई है ना, मतलब इतना पॉश फील आ रहा है ना। और ये वॉल आप देख सकते हैं कितनी ग्रैंड तरीके से बनाई गई है। जो कलर कॉम्बिनेशन है ना यहाँ पे ग्रे और गोल्ड का, गोल्ड वैसे भी जो कलर है वो एक किंगशिप का कलर होता है, तो वही यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। और दोस्तों इसका आपने अगर वॉशरूम देख लिया ना, कसम से आपका यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। चलिए आप देखते हैं इसका वॉशरूम, जो अपने आप में ही एक घर है। दोस्तों ये जो मास्टर बेडरूम है, इसका जो वॉशरूम है वो भी एक मास्टर वॉशरूम है, अपने आप में ही वो एक घर है मेरे लिए। तो लाइट्स, मोशन सेंसर लाइट्स लगी हुई है पूरे घर के वॉशरूम में। अब आप देख सकते हैं इसकी स्टोरेज स्पेस। मेरे लेफ्ट पे देखिए और मेरे राइट पे देखिए कितनी ज्यादा स्टोरेज स्पेस यहाँ पे हमें प्रोवाइड की गई है। मैं तो लिटरली पागल हो रही हूँ ये वॉशरूम देख के। ऊपर लाइट्स बहुत ब्यूटीफुली लगाई गई हैं और ये देखिए ये ग्लास ड्रॉर आपको मैं खोल के दिखाती हूँ। आप स्पेस ऑब्जर्व कीजिए कि कितनी ह्यूज स्पेस यहाँ पे रहने वाली है आपके पूरे घर में। इस मास्टर बेडरूम में कितनी ज्यादा स्पेस है, मतलब ये खत्म ही नहीं हो रही। एंड साथ में हमारे मिरर्स यहाँ पे हमें प्रोवाइड किए गए हैं। ये बेड सेक्शन यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आपके जैगुआर के सैनिटरी फिट्स हैं, वैनिटी हमें यहाँ पे प्रोवाइड की गई है और यहाँ पे ब्यूटीफुल से पेंटिंग भी लगाई गई है एक्चुअली। और साथ में ये बड़ा सा मिरर यहाँ लगाया गया है और यहाँ पे भी एक छोटी सी वैनिटी आपकी रहेगी विच इज वेरी ब्यूटीफुल। अब हम चलते हैं अपने बेड सेक्शन की तरफ, जो अपने आप में और ज्यादा बड़ा है। तो गाइज ये है हमारा बेड सेक्शन और ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये आ जाता है आपके पास टॉयलेट एरिया और ये आपके पास आ जाता है बेदिंग एरिया अलग से। बेदिंग एरिया की स्पेशलिटी यहाँ पे ये है कि ये रूफटॉप जो है इसकी ग्लास की रहने वाली है और आपको जो फील आने वाला है ना यहाँ पे नहाते टाइम, दोस्तों आप बिलीव नहीं कर सकते कितना अमेजिंग होने वाला है वो। मतलब राजा का महल है ये लिटरली। दोस्तों हम टाइम टू टाइम अपने घर को अपडेट करते रहते हैं। जो पुराना सामान होता है वो डिस्कार्ड करने के लिए जगह नहीं बचती, लेकिन इस घर में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। एक स्टोर आपको फर्स्ट फ्लोर में अलग से प्रोवाइड किया गया है ताकि आपका जो भी वेस्ट सामान है या जो भी सामान आप यूज नहीं कर रहे वो यहाँ पे आप आराम से रख सकते हैं, ताकि आपके घर की ब्यूटी जो है वो नॉर्मली बनी रहे। तो आपका एक्स्ट्रा सामान है वो आप इजीली डिस्कार्ड कर सकें। तो दोस्तों चलते हैं अब अपने हमारे सेकंड फ्लोर की तरफ। वहां पे जो चीजें हमारे लिए वेट कर रही है ना, इट इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। मैं तो खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए चलते हैं हमारे सेकंड फ्लोर की तरफ, आ जाइए। दोस्तों सेकंड फ्लोर में तो एंट्री बड़ी ग्रैंड है। यहाँ पे जो स्टेयर्स हैं ये राउंड अबाउट स्टेयर्स लगाई गई है और ये पूरी वुड की बनाई गई हैं और इससे जो लुक है ना वो इतनी ब्यूटीफुल एनहांस्ड आ रही है ना पूरे घर की, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। उसके लिए आपको साइट विजिट करना पड़ेगा और हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। दोस्तों नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारे घर में पार्टीज के लिए या कोई भी फंक्शंस करने के लिए स्पेस नहीं रहता, लेकिन इस घर में आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं खड़ी हूँ अभी हमारे सेकंड फ्लोर के लॉबी एरिया में, जो कि बहुत ही बड़ा है
और ये बनाया ही इसी तरह से गया है कि यहाँ पे आप पार्टीज होल्ड कर सके, यहाँ पे आप बड़ा सा स्क्रीन लगा सकते हैं, इसे थिएटर लुक देख सकते हैं और यहाँ पे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ बैठ के मूवीज एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आपको लिफ्ट की एंट्री मिल जाती है और ये आपको मिल जाता है एक बढ़िया सा टेरेस, ओपन टेरेस यहाँ पे आपको मिल जाता है। और साथ ही में इस लॉबी का ये वॉशरूम आ जाता है। वॉशरूम एक बार चलिए हम देख लेते हैं। पहले सबसे पहले यहाँ पे इस वॉशरूम में हमारे पास रहने वाला है स्पा एरिया, यहाँ पे जकूजी आपको मिलने वाला है और ये छोटा सा बेड सेक्शन यहाँ पे आपको मिलने वाला है जहाँ पे ये वैनिटी आपको प्रोवाइड की गई है। दोस्तों यहाँ पे रिलैक्स करने का मजा ही कुछ और है। अगर एक और आइडिया यहाँ पे मैं आपको देना चाहूंगी कि घरों में आजकल जिम का कंसेप्ट भी बहुत ज्यादा चल रहा है, तो अगर आप इस लॉबी एरिया को एक जिम एरिया में कन्वर्ट करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे इस एरिया का यूजेज बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा। स्पा यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है, जकूजी यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है, तो बहुत आनंद आने वाला है जिंदगी का बेसिकली यहाँ पे रहने में। चलिए अब हम अपना इसका टेरेस एरिया एक बार देख लेते हैं। अगर आप एक पार्टी होस्ट कर रहे हैं तो आप ये एरिया जरा देखिए, बिल्कुल कैफे का लुक आपको दे रहा है। यहाँ पे आप सिटिंग एरिया लगा सकते हैं और यहाँ पे आप पार्टीज बहुत बढ़िया तरीके से होस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम बहुत बढ़िया तरीके से लगाया जा सकता है और एक बर्थडे पार्टी हो गई, चाहे एनिवर्सरी पार्टीज हो गई, कुछ भी पार्टी फंक्शन आपके घर में है, यहाँ पे सब कुछ होस्ट किया जा सकता है। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे बार एरिया भी बना के दिया गया है। अगर यहाँ पे आप पार्टी होस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ड्रिंक्स आप बहुत बढ़िया तरीके से अरेंज कर सकते हैं, खाना भी आप यहाँ पे बहुत अच्छी बढ़िया तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो काफी स्पेस आपको मिल जाती है। और यहाँ पे जो मजा आने वाला है ना पार्टी का, आप ट्रस्ट में बहुत मजा आने वाला है। साथ ही में ये सर्वेंट रूम इसके साथ ही कनेक्टेड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिसके साथ एक मिनिमल सा साइज्ड वॉशरूम आपको मिल जाएगा, एक अलमीरा भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी बहुत अच्छी सी। आज हमने टूर कर लिया है एक सपनों के घर का, जिसका आपका एरिया जो है वो रहेगा 380 स्क्वायर यार्ड का। दोस्तों बहुत ही बड़ा एरिया है, बहुत ही आलीशान घर है, बहुत ही लग्जरी घर है। इसके रिलेटेड कोई भी सवाल आपका है, कुछ भी जानना चाहते हैं, घर को खरीदना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कीजिए। हम आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ रिप्लाई करेंगे कीजिए और ऑन साइट विजिट के लिए भी हमें कांटेक्ट कीजिए। जो वीडियो है सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं तो प्लीज ऑनलाइन किसी सोर्स पर रिलाय मत कीजिए। प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आप ऑन साइट विजिट कीजिए, पूरी अच्छी तरह से सब कुछ देखिए और पूरी अपनी संतुष्टि कर लीजिए, तभी आप इस प्रॉपर्टी को खरीदने का सोचिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिशन प्रॉपर्टी, योर ड्रीम प्रॉपर्टी इज आवर मिशन। बहुत बहुत शुक्रिया।